अप्रतिनिधित्व वाली संस्था के द्वारा बनाया गया संविधान कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमारे धर्म में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, अन्य मामलों में, अन्य धर्मों के मामले में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, जबकि अन्य धर्मों के लिए इनके उसी प्राविधान की आड़ में अन्य धर्मों में इनकी पता नहीं शक्ति नहीं है कि हिम्मत नहीं पड़ती, पता नहीं, बट हिंदू मंदिरों में ये ऐसा कर पा रहे हैं। वे इस संविधान की विसंगति, आज संविधान जो हमारा एक तरह से कॉपीड संविधान है, मतलब विभिन्न राज्यों, विभिन्न देशों से चुराया हुआ, उनके प्राविधान को चुरा कर ये संविधान बनाया गया है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कम किया गया है। यहाँ तक कि संविधान सभा जो बनाई गई थी उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, प्रतिनिधित्व पूरे समाज का नहीं था। उसमें उस संविधान सभा में प्रतिनिधि कुछ बड़े बड़े संभ्रांत लोग और कुछ तथाकथित बाहर से पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग जिनको समाज की विभिन्न परेशानियों, समस्याओं का ज्ञान नहीं था, संविधान की देश की पूरी समस्याओं के विषय में पूरी तरह अवगत नहीं थे, वो सब संविधान सभा में थे। और उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया या उस पर अपनी सहमति दी जिससे कि एक ऐसा बहुत बृहद संविधान बन गया जिसकी की पूरी व्याख्या करना इतना असंभव है कि आम आदमी तो कर ही नहीं सकता है। उसकी विशद व्याख्या या उसके विषय, उस प्राविधानों को अच्छी तरह नहीं समझ सकता। इवन लॉयर्स को भी बहुत ही दिक्कत होती है। ये लॉयर्स के लिए तो एक हो सकता है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, उसमें वो उलझा कर लोगों को भरमा कर अपनी रोटी चला सकते हैं, लेकिन आम जनता जो संविधान जिसके ऊपर लागू है, जो सफ़र कर रही है, उसकी समझ से परे बन गया है संविधान। तो ऐसी अप्रतिनिधित्व वाली संस्था के द्वारा बनाया गया संविधान कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है और उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कितने भी अमेंडमेंट कर लिए जाएं वो पूर्ण होने वाली नहीं है, पूरी होने वाली नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिन विषयों पे कोर्ट्स को भी सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों और इन सब का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है, जो संविधान की व्यवस्था के कभी कभी उसको अनुकूल बनाने के लिए उसी प्राविधान को वो लोग इंटरप्रेट अपने ढंग से करके और उस व्यवस्था को बना देते हैं। तो ऐसे बृहद और विशद संविधान से अपेक्षा कम, अनपेक्षा ज़्यादा हो गई है। इस संविधान में जैसे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को लिया गया अमेरिका से, अमेरिकन संविधान से। जैसे संसदीय प्रणाली है, इसको इन्होंने लिया ब्रिटेन से। कुछ नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं जिनका मूल अधिकारों से सीधा एक तरह से विरोधाभास ही है, तो वैसे प्राविधान इन्होंने आयरलैंड से ले लिए। तो इस तरह से चोरी करके इन्होंने संविधान बनाया जिनमें अपना दिमाग कम लगाया, दूसरों का दिमाग ज़्यादा लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो प्रावधान थे, जो ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे, उसके काफ़ी सारे प्रावधान इन्होंने अपने इस संविधान में भी अडाप्ट कर लिए, तो जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कम थे, ब्रिटिश परिस्थितियों के अनुकूल ज़्यादा थे। आज भी उसी तरह का प्रशासन चल रहा है और उस प्रशासन में हमें जीना पड़ रहा है। जो धर्म निरपेक्षता की बात संविधान में लाई गई है, जो सन 1978 या 80 के आसपास लाई गई, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आई, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो शब्द जोड़े गए संविधान में। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत लाए गए थे कि धर्मनिरपेक्षता क्या भारत में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता है, पालन की जा रही है,
या सरकार इस शब्द को लाकर भी क्या न्याय कर पा रही है देश के लोगों के लिए या विशेषकर हिंदुओं के लिए? ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षता का पूरा जो अर्थ है, जिसमें कि राज्य और धर्म बिल्कुल अलग रहने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। राज्य धर्म के मामले में बहुत हस्तक्षेप कर रहा है, कुछ धर्म के मामले में तो बहुत ज़्यादा कर रहा है और कुछ धर्मों के मामले में बहुत ही निम्न हस्तक्षेप है, क्योंकि वहाँ उनके लिए संभव ही नहीं है। जैसे हिंदुओं के मामले में जब हम देखते हैं तो सरकार पूरी तरह से धर्म पर कंट्रोल करके चल रही है और सरकार उन पे चाहती है कि उनका अपना नियंत्रण रहे। ये शुरू से चल रहा है। अन्य जैसे धर्म हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन पे सरकार उतना ध्यान नहीं देती या उसको कुछ अपने हितों में कुछ विरोधाभास जो भी लगता हो, वो हिंदुओं के ही मठों, मंदिरों, संस्थाओं, धर्म, इन सब पे नज़र रखती है। तो ऐसी धर्मनिरपेक्षता तो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। इस शब्द को लाने से तो बहुसंख्यकों का ही नुकसान हुआ है, बल्कि अल्पसंख्यकों का फायदा हुआ है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 27 ये धार्मिक अधिकारों से संबंधित अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं संविधान में। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 है वो कहता है कि हमें धर्म को मानने, उसका प्रसार करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो इसमें प्रचार मानना तो ठीक है, मानने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने में कोई सीमा नहीं है। प्रचार कोई किसी सीमा तक कर सकता है। कोई प्रचार इस सीमा तक कर रहा है कि धर्म परिवर्तन तक चला जा रहा है, मतलब वो अपना पूरा प्रयास उस प्रचार में धर्म परिवर्तन की दिशा में ही कर रहा है। अल्प शिक्षित या कुछ गरीब निर्धन जो वर्ग है वो उनसे प्रभावित हो जा रहा है। वो उनको प्रचार में उनका ये भी हो गया है कि प्रचार में आप चाहे धन भी खर्च कर सकते हो, लालच भी दे सकते हो, प्रलोभन भी दे सकते हो। ये सब भी करके तो इस स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल केवल 3 चीज़ों का है, जिसमें कि एक है पब्लिक हेल्थ, मोरलिटी और पब्लिक ऑर्डर, मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता। इन्हीं 3 आधारों पे सरकार रिस्ट्रिक्ट कर सकती है धर्म की आज़ादी को, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो जहाँ पब्लिक ऑर्डर की बात आती है वहाँ सरकार कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन चालाक किस्म के जो धर्म प्रचारक हैं वो इस चीज़ से बच जाते हैं कि वो इतना नहीं करते कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, तो वो अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है आर्टिकल 25 में। तो आर्टिकल 26 जो है वो इसी तरह की स्वतंत्रता धार्मिक संस्थाओं को देता है। धार्मिक संस्थाएं, मठ, संप्रदाय, इन सब को अनुच्छेद 26 जो है स्वतंत्रता देता है कि ये अपने ढंग से अपने धर्म में संस्था को चला सके, मैनेज कर सके, उस पर अपना स्वामित्व बना सके। लेकिन यहाँ भी वही धार्मिक विभेद नजर आता है, क्योंकि इस अनुच्छेद का लाभ उठाकर तथाकथित विभिन्न धर्मों के लोगों ने अपनी संस्थाएं, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी चीज़ें बना रखी हैं और उनमें सरकार हस्तक्षेप कर नहीं सकती क्योंकि मूल अधिकार में आता है। जैसे अब हिंदुओं में है तो विभिन्न मठ हैं, संप्रदाय हैं, आप देख ही रहे हैं, ये बहुत मठ है, हमें लगता है लाखों में अपने यहाँ मठ और संप्रदाय होंगे इस देश में। अब उसमें स्थिति ये है कि जिन मठों और संप्रदायों में सरकार को लगता है कि कुछ ज़्यादा संपत्ति नहीं है या कुछ ज़्यादा लाभ की स्थिति नहीं है, तो ऐसे मठों और संप्रदायों को तो वो नहीं छूती।
लेकिन जिन मठों संप्रदायों में उसको लगता है कि इसमें धन अधिक है, अच्छा खासा लाभ हो रहा है, विशेष रूप से हिंदू संस्थाएं, क्योंकि जो वक्फ और अन्य धर्मों में संस्थाएं हैं उनमें तो इस सरकार की हिम्मत ही नहीं होती या इनके पास उतना शक्ति नहीं है कि ये उधर भी ध्यान दे सकें, तो हिंदू मठों, मंदिरों, संस्थाओं पर इनकी पूरी नज़र आजकल रह रही है। आजकल हो क्या रहा है कि विभिन्न जो बड़े मंदिर हमारे देश के हैं उन मंदिरों में अव्यवस्था के नाम पे पब्लिक ऑर्डर, जो उसमें एक दिया गया है संविधान में पब्लिक ऑर्डर, तो सार्वजनिक व्यवस्था का एक तरह से नाम लेकर कि इस मंदिर में अव्यवस्था है, धन का दुरुपयोग हो रहा है और व्यवस्था की जरूरत है, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है, इन सब विषयों को लेकर सरकार उन मंदिरों में अपने द्वारा ट्रस्ट बना लेती है या अपने अधिकारियों की नियुक्ति करवा देती है और पूरे धन का नियंत्रण, क्योंकि उन मंदिरों में धन बहुत आता है, तो उन मंदिरों का नियंत्रण सरकार अपने हाथ में ले लेती है। इस प्रावधान की आड़ में, जबकि अन्य धर्मों के लिए इनके उसी प्राविधान की आड़ में अन्य धर्मों में इनकी पता नहीं शक्ति नहीं है कि हिम्मत नहीं पड़ती, पता नहीं, बट हिंदू मंदिरों में ये ऐसा कर पा रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि इन्होंने 2, 3, 4 बड़े बड़े एक्ट बना के ट्रस्ट बना दिए हैं। जैसे आपका एक एक्ट है बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी एक्ट। ये बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी का एक एक्ट बना हुआ है उत्तराखंड में, जिसमें कि वो सरकारी एक्ट है सर, उसमें सरकारी पदाधिकारी सारे होते हैं। तो वहाँ पे जितने धार्मिक मंदिर हैं उनकी अपनी परंपराएं रही होंगी, उनके अपने मठ और उनके अपने महंत रहे होंगे, जो भी रहे हों, तो वो उनके ढंग से चलता था मंदिर। आज उन मंदिरों को इन्होंने उस कमेटी को दे दिया है जो सरकारी अधिकारियों की कमेटी है, और कुछ नेता जो उनके चहेते होते हैं क्षेत्रीय, उनको उसमें समिति में शामिल कर लेते हैं। 15-20 की कमेटी इस तरह से बना के उस समिति का संचालन हो रहा है। उसको संवैधानिक, मतलब उसको सरकारी स्टैट्यूटरी राइट दिए गए हैं, मतलब उसको कानूनी मान्यता है, कानूनी अधिकार है, जो कि अन्य मामलों में नहीं है। तो इस तरह से हमारे धर्म में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, अन्य मामलों में, अन्य धर्मों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, और संविधान की बहुत सारी विसंगतियां हैं वो जो हम कह सकते थे, लेकिन चूंकि आदरणीय हितेश कुमार जी, गंगा माता की, गायत्री माता की, पुनः गौ माता की।